हैं, जस्ट अ सेकंड। वसीम चैट ऑफ कर दें सो दैट वी जी मैं कैन कर रहा प्रोसीड। अच्छा जी, आज का हमारा स्किल है, पहले हम देखेंगे YouTube SEO क्या होती है और उसके बाद हम लोग सीखेंगे दिस थिंग व्हाट डू यू कॉल PDF एडिटिंग। भी तो अपनी YouTube मुद्दत पूरी करने से SEO पहले किसी और वजारत में ट्रांसफर हो चुका है और साथ ही हुकूमत अहम तरीन मुद्दों पर मुसलसल तब्दीलियां कर रही है। कई ब्यूरोक्रेट्स को अपनी जिम्मेदारी कौन है वसीम? जी मैम, वॉइस मेरी क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर है, चैट ऑफ कर दो सो दैट वी कैन जी प्रोसीड। आज का जो स्किल है हमारा वो है YouTube SEO। YouTube SEO में आप क्या करते हैं? YouTube SEO में आप YouTube की किसी भी वीडियो को रैंक करते हो। पहले देखते हैं इसकी क्या डिमांड है, क्या कंपटीशन है। तो कंपटीशन इसमें आपके पास ओनली 1658, बहुत माइनर सा कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन में डिमांड चेक करते हैं जी क्या है। YouTube SEO का ताल्लुक डायरेक्टली आपके व्यूज से नहीं होता कि आपने व्यूज इंक्रीज करने होते हैं, इसका ताल्लुक होता है वीडियो को रैंक करने से। ऑब्वियसली जब वीडियो रैंक करेगी तो व्यूज भी आएंगे और वो ऑर्गेनिक व्यूज होंगे, नॉन ड्रॉप व्यूज होंगे, फॉलोअर्स भी जनरेट होंगे, सब्सक्रिप्शंस भी इंक्रीज होंगी, वो सारा कुछ ऑर्गेनिकली होगा। तो ऑर्गेनिकली किसी वीडियो को, इस चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारा पहला स्टेप होता है उसकी वीडियोस को रैंक करना। इनके पास 5 ऑर्डर्स इन क्यू है, इन सेकंड के पास 2 ऑर्डर्स इन क्यू, थर्ड के पास 13 ऑर्डर्स इन क्यू, फोर्थ के पास 8 ऑर्डर्स इन क्यू। हमने 4 गिग्स ओपन किए YouTube SEO में और 4 के पास जो है ऑर्डर्स इन क्यू है। अब YouTube SEO आपने करनी कैसे? आपने किसी वीडियो को रैंक करना है तो आप क्या करोगे? उस वीडियो पे जाओगे, YouTube ओपन कर लेते हैं और एक वेबसाइट है ytubetool, ytubetool.com, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी मुझे ये वीडियो रैंक करनी है, लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं लर्न फ्रीलांसिंग, ठीक है जी। तो आपके पास ये सब रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें से हम किसी एक वीडियो को ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लें। अब जो वीडियो आपने रैंक करनी है आपने उसके URL को कॉपी करना है, इस वेबसाइट में आके यहाँ पे पेस्ट करना है, फाइंड द टैग्स पे क्लिक करना है। ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, इसको वेरीफाई करो कि आई एम नॉट अ रोबोट। पाम ट्रीज को सिलेक्ट करो, वेरीफाई। अच्छा जी, अब मेरे पास ये कुछ टैग्स दे रहा है मुझे, लर्न फ्रीलांसिंग इन उर्दू। अभी मैंने नहीं सुना कि ये वीडियो उर्दू में है कि इंग्लिश में, हमने प्ले ही नहीं की अभी, अब खुद ही प्ले हो गई है। लेकिन जो ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म नोज कि क्या कंटेंट है इस वीडियो का। तो विदाउट आप किसी वीडियो को देखें, विदाउट आप उसके कंटेंट को जाने, उस पर रिसर्च किए बगैर अगर किसी वीडियो को रैंक करना चाह रहे हो, आपने इस वेबसाइट पे आके उस वीडियो का जो है URL उसको पेस्ट करना है, टैग्स फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आप जाओगे वीडियो पे, वीडियो की सेटिंग्स का ये ग्रुप में आपको ना पूरा मिल जाएगा ट्यूटोरियल, आपके सीनियर्स में से ही किसी ने बना के अपलोड किया हुआ है। लेट मी सी कि आपको अब इन टैग्स को अपनी वीडियो में कैसे इंसर्ट करना है। करना ये है, YouTube SEO जो है इंतहाई आसान अल्फाज में कॉपी पेस्टिंग है। आपने टैग्स फाइंड आउट करने हैं, उन टैग्स को कॉपी करना है, अपनी या अपने क्लाइंट की वीडियोस में जाके आपने उन टैग्स को पेस्ट कर देना है। विद इन 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स उन टैग्स के अगेंस्ट आपकी वीडियो जो है वो रैंक हो जाएगी। पहले मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि वीडियो में कैसे इंसर्ट करने हैं, बिकॉज मेरे पास कोई चैनल नहीं है यूट्यूब का, मैं खुद नहीं करके दिखा सकती। आपके सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे, एक दूसरे को बहुत हेल्प आउट करते हो, हेल्प आउट करोगे तो आगे ग्रो करोगे। तो आपके सीनियर्स में से किसी ने ये एक गाइड बना के अपलोड की है। ग्रुप में सर्च करना तो आपको आता होगा, आप ग्रुप की सर्च ऑप्शंस में जाओ, कोई भी कंटेंट आपको सर्च करना है
तो आप सर्च बार में लिखेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी, चाहे वो मेरी हो चाहे आपके फेलोज की हो, आपके सामने आ जाएंगी। राइट नाउ जो है, ओके जी, अच्छा जी, ये अभी एक पोस्ट आई है, इसमें क्या कह रहे हैं, यूट्यूब एसईओ डन is on first page now thanks to मैम राबिया, need your support and kindly subscribe my channel। ये आपके ही किसी फेलो ने यूट्यूब एसईओ का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है अपना, कि कैसे यूट्यूब एसईओ से आप रैंक कर सकते हैं। ये एक और फेलो ने, कि उनकी वीडियो पहले यहाँ पे रैंक कर थी, देन फर्स्ट पे आ गई। तो इस तरीके से आप लोग जो है वीडियोस रैंक कर सकते हैं, अपने सीनियर्स का, अपने फेलोज का काम भी देख सकते हैं। ये मोहम्मद उमर खावर, इन्होंने आपके लिए ये गाइड बनाई हुई है कि कैसे चैनल में इन टैग्स को इंसर्ट करना है। इसको आप देख लेना, सर्च बार में जाके लिखोगे यूट्यूब एसईओ तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अलावा भी बेशुमार स्क्रीनशॉट्स भी कुछ लोगों ने बना के अपलोड किए हैं, बल्कि आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए कि अगर आपकी असाइनमेंट जल्दी हो जाती है, आप स्किल जल्दी परफॉर्म कर लेते हो, जल्दी सीख लेते हो, तो अपने फेलोज को सपोर्ट करने के लिए उसकी एक गाइड बना दिया करो। चाहे तो आप उसकी वो बना लिया करो, कोई पीडीएफ गाइड बना लो, कोई वीडियो बना लो, ताकि जिनको नहीं समझ में आ रहा उनका भला हो जाए। अक्सर लोग वीडियो से जल्दी सीख लेते हैं। तो करना बस ये है कि इन टैग्स को आपने अपनी वीडियो में जाके जो करंट टैग्स होंगे उनसे रिप्लेस कर देना है, करंट टैग्स को डिलीट करना है, इन टैग्स को आपने कम से कम 10 टैग्स को वहां पे पेस्ट करना है। इतना सा काम है, 5 मिनट का काम है और आपकी वीडियो रैंक हो जाएगी। अब क्लाइंट के लिए काम कैसे करना है, ये इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये मैं फुल स्क्रीन नहीं जा रहा, लेट मी सी, ओके। अच्छा, इसमें कंप्लीट प्रोसीजर है कि वीडियो में टैग कहाँ पे होते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि टैग्स का ऑप्शन वीडियो में कहाँ पे होता है, तो इस ये गाइड को देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, बार बार ना पूछना गाइड कहाँ पे, सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया। ग्रुप में जाओगे और ये सर्च बार नजर आ रही है, यहाँ पे जाके यूट्यूब या यूट्यूब एसईओ लिख लो, जितने भी इससे रिलेटेड पोस्ट है सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। जिन बच्चों ने काम किया है उनको रिजल्ट्स मिले हैं, उनकी पोस्ट भी, जिन्होंने गाइड बनाई है उनकी पोस्ट भी, और जिनको रिजल्ट्स नहीं मिले उनकी पोस्ट भी, क्योंकि सब लोग एक ही स्किल को परफॉर्म करके एक जैसे रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। हम लोग 6 स्किल सीख रहे हैं, आप लोग अभी कितने स्टूडेंट्स हो सेशन में? 123। तो 123 स्टूडेंट्स ही 6 स्किल्स में मास्टर नहीं होंगे। कोई 5-6 बच्चों को फोटोशॉप मॉकअप पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी, 20-25 बच्चे होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी करते होंगे, इतनी अच्छी करते होंगे कि उनके लेवल की ट्रांसक्रिप्शन पूरी क्लास में से कोई नहीं कर सकता होगा। कुछ लोगों को यूट्यूब एसईओ पे इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ लोगों की लोअर थर्ड जो है वो सक्सेसफुल होंगी। तो हर एक का अपना अपना स्किल होता है। हम देखो, हम लोग सुपरमैन तो है नहीं है ना, हम लोग सुपर नेचुरल क्रिएचर है कि जी हर काम में परफेक्ट हो, जो हम काम करें वो उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। नहीं है परफेक्शन तो कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक चीज आपको उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, सब चीजों में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग 6 स्किल सीखेंगे, 3 हम लोगों ने सीख लिया है, 4th वन आज हम सीख रहे हैं, नहीं 3 सीखी है हमने, हाँ 3 सीख ली है, 4th वन आज सीख रहे हैं। अब इन 4th में से अगर किसी 1-2 स्किल आपसे परफॉर्म नहीं भी होती ना तो खैर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिस पे आप बैठ के परेशान हो। नहीं होती तो जो हो रही है उसकी मजीद प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हमारा मकसद जो है सिर्फ सीखना नहीं है, हमारा मकसद अर्निंग करना है। ऑलराइट, अच्छा, अब क्लाइंट के लिए काम कैसे करना है जी? क्लाइंट क्या करेगा, अब आपके सामने ये आपके फाइवर के फेलोज हैं, ये कह रहे हैं जी, इनकी कहानी सुन लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि आई विल डू एसईओ ऑन यूट्यूब वीडियो टू इम्प्रूव रैंकिंग, क्योंकि इसके थ्रू आप रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्लाइंट आपको अपने चैनल की एक्सेस देगा, अपने चैनल के यूजर आईडी और पासवर्ड देगा। आपने उसको नहीं बताना कि आप टैग्स रिप्लेस करें, ये आपका मैजिक है, ये कोई भी नहीं बताते। जितने भी लोग फाइवर पे सर्विस प्रोवाइड करके टॉप रेटेड हुए हैं ना, ये कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि हम लोग यूट्यूब एसईओ कैसे करते हैं। वो ये कहेंगे कि हम पता नहीं कितना कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, कितना टाइम चाहिए। अब इस पर्सन ने 9 डेज डिलीवरी लिखा हुआ है यहाँ पे कि एटलीस्ट 9 डेज लगेंगे एक वीडियो को ऑप्टिमाइज करने में। तो ये तो 24 से 48 आवर्स का काम है।
लेकिन कभी कभी आपको क्लाइंट को ज्यादा टाइम बताना पड़ता है ताकि उसे पता चले कि पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस जो है ये अप्लाई कर रहा है मेरी वीडियो पे, कि मेरी वीडियो दिनों रातों रात जो है रैंक कर जाएगी। तो क्लाइंट आपको देगा अपने चैनल की एक्सेस, आपने उसके चैनल में जाना है, जिस वीडियो को वो रैंक करना चाह रहा है उस वीडियो की सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद बिल्कुल स्क्रीन पे, जैसे भी ये गाइड है इस गाइड को भी देख लेना, स्क्रीन पे ही आपके सामने टैग्स का एक सेक्शन आएगा। वहां पे मोस्टली क्लाइंट्स ने टैग्स लिखे ही नहीं होते, ठीक है, अगर कोई लिखे होते हैं तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। आपने उन टैग्स को रिमूव करना है, इन टैग्स को वहां पे पेस्ट कर देना है जो यूआरएल लिखने के बाद जनरेट होंगे। 10 को टैग्स लगा लो, वो काफी होते हैं। उसके बाद उसको सेव कर दो, फिर 24 आवर्स इंतजार करो, नहीं तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये थी यूट्यूब एसईओ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछो, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल पीडीएफ एडिटिंग की तरफ। वसीम इनकी चैट जरा ओपन कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी यूट्यूब एसईओ? हाँ जी, गॉट इट। रेट्स लेना बता दे। निशा आपने क्या, निशा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया जी। ये जिसका भी क्वेश्चन है ना एनिमेशन वाला, पहले अपने नाम को रीनेम करें ताकि मुझे आपके रियल नेम का पता हो, उसके बाद आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अगर रिजल्ट ना आए तो क्लाइंट क्या कहेगा? क्लाइंट आपका जो प्रोजेक्ट कैंसिल करेगा। इसलिए आप लोगों ने ये करना है कि इससे पहले कि आप लोग जो है कोई प्रैक्टिस करो क्लाइंट के काम पे, अपने किसी चैनल पे, फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के चैनल पे आप जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसको प्रैक्टिस करो और देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद आप क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। इसकी असाइनमेंट ये है कि जिन बच्चों के पास यूट्यूब का चैनल है, अगर आपके पास है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी के पास है, तो आप उस YouTube चैनल पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जिनको क्लियर नहीं है, आप लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना 5-6 दफा, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आएगी तो फिर पूछ लेना। बार बार पूछ के जिन बच्चों को समझ आ गई उनका टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों ने वो भी बहुत सारे स्किल सीखने हैं। अगर आपको समझ नहीं आती रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो आप पूछ सकते हैं। अब जो कह रहे हैं एक दफा करके दिखा दें, मैंने आपसे फरमाया है कि आप ग्रुप में जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी गाइड्स लगी हुई हैं, वो देख लो कि कैसे करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इंस्टेंट स्किल है, 5 मिनट का स्किल है। तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे यू विल गेट इट। हारिस को समझ आ गया तो आप सबको भी आ जाना चाहिए। वीडियो देख लेना। टैग्स की साइट ये है निशा, YTube टूल इसका नाम है। परफॉर्म सलमान मैं नहीं करके दिखा सकती, मेरे पास यूट्यूब का चैनल नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप ग्रुप में जाएं, वहां पे आपको सारी गाइड्स वीडियो फॉर्म में भी, PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगी, उधर से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, उस्मान इसरार का क्वेश्चन क्या है? आई हैव कंप्लीटेड प्रोडक्ट मॉक इन लोअर थर्ड, मैंने सर्च प्रोडक्ट मॉक लोअर गिवन 5 आई सी देयर इज मच प्रोफेशनल लुकिंग दैट सिंपल। तो मोहम्मद इसरार, मोहम्मद उस्मान इसरार, ये जो प्रोफेशनल लुक है ये प्रैक्टिस से आएगी। आपको एक काम करना आ गया, अब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें प्रो होगे। प्रैक्टिस इज द की, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना प्रोफेशनलिज्म आएगा। मेरा लैप जो वर्जन है फोटोशॉप का वो 2019 है। शहरयार कह रहे हैं द वीडियो व्हिच आई हैव टू रैंक शुड हैव टू री-अपलोड बाय, नहीं री-अपलोड नहीं करना शहरयार, ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो के अंदर सिर्फ टैग्स को रिप्लेस करना है। हुजैफा अपने चैनल पे आप अप्लाई करो, अपनी किसी भी वीडियो के टैग्स में जाओ, जो करंट टैग्स है उनको डिलीट कर दो और जो टैग्स आपको ये वेबसाइट रिकमेंड करेगी उनसे रिप्लेस कर दो। इतना सा काम है, कॉपी पेस्टिंग है। अच्छा जी, पहले पेमेंट लेंगे फिर बाद में वीडियो देंगे। अफशा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। लैपटॉप के माइक को चेक करवाओ अली रजा, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, स्किल को जो है आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। बाय द वे एसईओ के जितने भी स्किल्स हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आप मोबाइल पे परफॉर्म कर सकते हो, उसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग लैपटॉप इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और मोबाइल पे काम करना प्रेफर करते हैं, आप लोग एसईओ पे काम कर लो, डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर लो,
सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर लो। ये सारे के सारे स्किल्स आप इंतहाई आराम से अपने मोबाइल से परफॉर्म कर सकते हो। वीडियो रैंक होगी और क्लाइंट पैसे ना दे तो अफशा किसी भी मार्केट प्लेस पे ऐसा नहीं होता। आप सबकी जो पेमेंट्स होती हैं वो सिक्योर होती हैं। गुड़िया ये काम आपने क्लाइंट के लिए करना है तो क्लाइंट आपको यूट्यूब चैनल के एक्सेस देगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फिर कोई चैनल बना लो, देखो कि कैसे स्किल आप परफॉर्म करते हो। या फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के पास चैनल है तो आप उनसे ले सकते हैं। अफजल, मैंने कहा कि यहाँ पे जाओगे, आपको मेरी बात एक दफा समझ आती है कि नहीं, बस मुझे इतना बता दो कि आप लोगों को कितनी दफा रिपीट करने से बात समझ आती है। मैंने कहा कि ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे वीडियोस लगी हुई हैं कि आपने कहाँ पे टैग्स लगाने हैं। एक दफा उन वीडियोस को देखो, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के नीचे ही आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें जो है हमने कहाँ पे टैग्स लगाने, क्या चीज समझ में नहीं है। जी श्योर, हम सेकंड स्किल स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा स्किल का पोटेंशियल है। स्किल का नाम है पीडीएफ एडिटिंग, पीडीएफ कन्वर्जन। और इसको चैट को जरा ऑफ कर दें आप वसीम, मैं भी चैट नहीं देख रही, उसके बाद जो है मैं आंसर करती हूँ। अच्छा जी, पीडीएफ जो है इससे आप बेशुमार स्किल्स परफॉर्म कर सकते हो। आज मैं जो आपको एक वेबसाइट बताऊंगी, एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो स्मार्ट वंस हैं, वो उस एक स्किल से ही 10 तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन जिनको ग्रुप में सर्च भी नहीं करना आता वो उससे सिर्फ एक ही काम सीखेंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग स्लो लर्नर्स भी होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप स्लो लर्नर है तो कोई मसला नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। स्किल का नाम है पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ एडिटिंग को हम पीडीएफ कन्वर्जन भी कह सकते हैं। पीडीएफ की सबसे ज्यादा इस टाइम पे इन डिमांड जो स्किल है उसका नाम है पीडीएफ इंटरेक्टिव पीडीएफ। अब इंटरेक्टिव पीडीएफ क्या होती है, तो हम पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जरा समझने में आसानी हो सके। जस्ट अ सेकेंड, हमको यहाँ पे पीडीएफ ओपन करते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट स्कैन्स है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं कोई चलो हम ये बुक ही ओपन कर लेते हैं। अब ये एक पीडीएफ बुक है, ठीक है। पीडीएफ होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रिंट करना हो। अब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करनी है, पीडीएफ में एडिटिंग करना इतना आसान नहीं होता अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल ना हो। अगर आप नॉन प्रो हो तो आप अपनी पीडीएफ में इजीली एडिटिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। जो फॉर्मेट्स एडिट हो सकते हैं उसमें वर्ड है, पावर पॉइंट है। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी आपकी पीडीएफ को एडिट ना कर सके, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो नॉन प्रोफेशनल है, फिर हम क्या करते हैं, पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी एक पीडीएफ को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना कहलाता है पीडीएफ कन्वर्जन या डॉक्यूमेंट कन्वर्जन। अब एक और इसकी स्किल है कि आपके पास एक पीडीएफ है, उसको आपको रीडिजाइन करना है, एडिट करना है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका एड्रेस अपडेट हो गया है। अब आपने वो पीडीएफ किसी को सेंड करना ऑनलाइन, लेकिन एड्रेस आपका पुराना है, तो आप क्या करोगे, अगर तो वो इमेज होता है तो आप इजीली फोटोशॉप में जाके उसको मैनिपुलेट कर लेते अगर आप बहुत अच्छे फोटोशॉप यूजर हो। लेकिन आपके पास फोटोशॉप भी नहीं है, आपको अपना एड्रेस भी अपडेट करना है, डिटेल्स चेंज करनी है, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप जो है पीडीएफ एडिटर के थ्रू उस पीडीएफ को एडिट कर लें, उसकी डिटेल्स को चेंज कर लें। इस तरह के बहुत सारे काम आपको मिलेंगे फाइवर पे। काम तो 2 नंबर है, डिटेल्स को चेंज करना। जैसे आपने किसी की बैंक स्टेटमेंट में फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर दिया, नंबर्स को चेंज कर दिया, अकाउंट होल्डर का नाम ही बदल दिया, तो काम तो 2 नंबर है, लेकिन काफी डिमांड है इसकी, क्योंकि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर एड्रेस अपडेट हो जाए, फोन नंबर अपडेट हो जाए, तो आप इस टेक्निक के थ्रू पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। अब आती है इंटरेक्टिव पीडीएफ। इंटरेक्टिव पीडीएफ क्या होती है, पहले हम इन दोनों की डिमांड देखते हैं। पीडीएफ एडिटिंग में टोटल कंपटीशन जो है 2700 का है, और डिमांड कितनी है, कोई भी 2-3 गिग्स ओपन करते हैं डिमांड चेक करने के लिए।
अच्छा, जिनके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इनके पास 6 ऑर्डर्स इन क्यू, उनके पास 1 ऑर्डर इन क्यू, 3 में से तीनों के पास ऑर्डर्स इन क्यू है, स्किल इन डिमांड है। ये क्या कर रहे हैं, आपकी पीडीएफ को एडिट भी करके दे रहे हैं और इन सारे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं, पीएनजी, जेपैग और पीपीटी, वर्ड, इन सब डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हो। अब अगर हम पीडीएफ कन्वर्जन का कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उसमें भी कोई 1200 के करीब कंपटीशन है। अब जैसे आपके गूगल फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म में क्या होता है कि ऑनलाइन जाके यूजर को डेटा फिल करना पड़ता है। अगर आप अपने यूजर को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हो, आप उसको एक पीडीएफ सेंड करते हो, भी ये पीडीएफ है, इसमें मैं नाम और डेट अपना नहीं लिख सकती, मैं इसके अंदर जो डिटेल्स को ऐड नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये एक फॉर्म होता, उसको हम इंटरेक्टिव पीडीएफ भी कहते हैं, फिलेबल फॉर्म भी कहते हैं, इंटरैक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। जब पीडीएफ को एडिट किया जा सके तो उसको हम पीडीएफ नहीं, उसको हम फॉर्म कहते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की सर्वेस के लिए यूज होते हैं, क्वेश्चनर्स के लिए यूज होते हैं। कि अब अगर ये फॉर्म होता ना तो मैं पीडीएफ खोल के इसमें अपना नाम एंटर करती, डेट, नोट, सब कुछ एंटर करके यहाँ भी अपनी डिटेल्स में एंटर कर सकती थी। लेकिन ये काम हम कर सकते हैं। काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तो होते हैं पेड सॉफ्टवेयर। अभी आपको एक जो सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है एडोबी एक्रोबैट डीसी, अगर इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो तो कर लो। मेरा वाला वर्जन परचेज्ड है क्योंकि एडोबी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बाय करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टॉरेंट से क्रैक वर्जन भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर तो डाउनलोड कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारे टूल्स हैं, इसमें सारे टूल्स हैं पीडीएफ को एडिट करने के, कन्वर्ट करने के, फॉर्म में कन्वर्ट करने के, आप सारा कुछ इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है नाइट्रो। नाइट्रो जो है आपके पास, ये भी पेड है, ये भी आपको परचेज करना पड़ता है, लेकिन अगेन अगर आप इसका जो है वो डाउनलोड कर लो क्रैक वर्जन, तो आप इसको फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर से आप किसी भी पीडीएफ को, चाहे वो स्कैन हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हो, आप उसको टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना, हम लोग परचेज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है सेजडा के नाम से, जिसपे आपको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी पीडीएफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसमें आपने क्या करना है, ये सेजडा आपके सामने इसका इंटरफेस आ रहा है, ये सारे के सारे इसके टूल्स हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये कन्वर्जन के टूल्स हैं, आप पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ को जेपैग में, पीडीएफ को टेक्स्ट में, पीडीएफ को वर्ड में, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप अपनी पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी HTML को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, जेपैग को कर सकते हो, पीपीटी को कर सकते हो, वर्ड को, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कन्वर्जन के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, जहां से आप किसी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे फॉर्मेट में बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जहां पे ये एडिट एंड साइन लिखा हुआ है, ये वो ऑप्शंस हैं जहां से आप अपनी पीडीएफ को एडिट करते हैं या फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी वो कैसे होता है। पहले कन्वर्जन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो जी आपको देखना है कि मुझे अपनी पीडीएफ को जो है इमेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपलोड पीडीएफ फाइल, कोई भी आप पीडीएफ फाइल इधर अपलोड कर दो। जस्ट अ मिनट, लेट मी सी कि हम कौन सी फाइल जो है वो अपलोड करते हैं। ये एक हमने पेन टूल गाइड है, इसको अपलोड किया। इसके पूछ रहा है कि इसके 6 पेजेस हैं, ऑलराइट। तो 6 के 6 पेजेस को ही कन्वर्ट करना है या आपकी मर्जी है, मुझे बस इस पेज को करना है। तो ये आपका बटन आ रहा है सेव एज जेपैग, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये जो है मेरे पास इमेज फॉर्म में सेव हो जाएगा। जो जेपैग है वो इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। अब ये मुझे इसी पीडीएफ को एडिट करना है। ये तो मैंने वर्ड में बनाई हुई है, मैंने तो इलस्ट्रेटर में बनाई हुई है, वर्ड में बनाई हुई है, तो मुझे इसी को जरा एडिट करना है। अब मैं कैसे एडिट करूंगी, आप अगेन सेजडा के होम पेज पे जाओगे, एडिट अ पीडीएफ पे क्लिक करोगे,
जिस पीडीएफ को एडिट करना है उसको अपलोड करें। अच्छा जी, ये इलिस्ट्रेटर्स पेन टूल द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। अच्छा, यहाँ पे मुझे लिखना है नॉट इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप। फोटोशॉप आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में, यूटिलिटी बिल्स में, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। असाइनमेंट इसकी आपके लिए ये होगी कि आपने कोई भी दो तरह की पीडीएफ में, एक को तो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी हम सीखेंगे, एक को आपने एडिट करना है। आफ्टर बिफोर का पिक्चर लगाना है कि पहले उसमें क्या था, एंड देन अगर समझ ना आएगा तो अगेन जरा ग्रुप में सर्च कर लेना, यहाँ पे सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। पीडीएफ एडिटिंग को सर्च कर लो कि किस तरह से आपने अपलोड करना है, क्या ऑलरेडी आपके फेलोज ने काम किया हुआ है ये पीडीएफ एडिटिंग में, क्या किया किसी स्टूडेंट ने। लेट्स सी, आपको भी इसी तरह करना है, आफ्टर बिफोर का बताना है। ये देखो, बिफोर ये डिटेल्स थी, आफ्टर में बस किसी भी तरह उसको एडिट कर दो, नाम चेंज कर दो, डिटेल्स चेंज कर दो, डिलीट कर दो, बस एडिटिंग करनी है ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को सेजडा यूज करना आ गया, ये पीडीएफ एडिटिंग पे आप लोगों की ग्रिप है। ठीक है, फिर इमेज फॉर्मेट में उसको अपलोड कर देना। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखते हैं फंक्शंस ऑफ अ पेन टूल। मुझे इसका ना फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। फ़ॉन्ट के बाद मैं सोच रही हूँ इसका कलर भी चेंज कर लूँ, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इसके टेक्स्ट का साइज, इसके स्टाइल, सारा कुछ आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मजीद ऐड करना है। अगेन आई हैव टू ऐड डिज़ाइन बाय राबिया अब्बास। तो मैं क्या करूँगी, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और आप यहाँ पे इसको कहीं पे भी जहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड करना हो वहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ऐड किए गए टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो। आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इमेज ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी एक डिज़ाइंड पीडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस काम की। आप शेप्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स, देन आप उनके जो है कलर सिलेक्ट कर लो, क्या कलर फिल करना है, उसकी क्या विड्थ है, इट्स ऑल अप टू यू। सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे कि आप कितने तरीकों से किसी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, ये आपने पीडीएफ एडिट कर ली, ठीक है, ये आपके सामने सारी पीडीएफ आ रही है। इसको हम कर लेते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टेक्स्ट पे क्लिक किया और देन इसको हम चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट को सिमिलर कर लेते हैं, ठीक है। देन इस तरह से ये सारी पीडीएफ है, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मज़ीद इमेजेस को ऐड कर सकते हो, शेप्स ऐड कर सकते हो, यू कैन मेक इट द वे यू वांट। ऑलराइट, अच्छा, अब ये तो हो गया। करने के बाद अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन डाउनलोड करते भी वो डाउनलोड हो रही है, तो ओरिजिनल भी हम देख लेते हैं कैसा था ताकि डिफरेंस पता हो। ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था पीडीएफ का, ठीक है, और ये हमने जो एडिट करा है वो अभी डाउनलोड हो रहा है। इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। ओके, लेट मी सी।
अच्छा, अभी डाउनलोड हो गया। Ctrl+J डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके आपने इसको ओपन कर लेना है। अभी देखो जो भी हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी इसमें, वो यहाँ पे इस तरह से आप किसी भी इसको डायरेक्टली आप एडिट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप इसको कोई भी डेटा को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल पीडीएफ में आप सिर्फ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब क्रिएट करते हैं फॉर्म। क्या फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, इसी का हम ज़रा फॉर्म बना लेते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए अगेन हम इसको इसके होम पेज पे जाते हैं और क्लिक करेंगे हम। बाय द वे यहाँ पे सारे टूल्स भी आ रहे हैं, सारे टूल्स जो आप एक पीडीएफ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब के सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपने इस पे क्लिक करना है एक ग्रीन बटन पे, अपलोड अ पीडीएफ। जिस पीडीएफ को फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसको अपलोड कर लो। इसी को ही कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी जगह पे आ जाए योर नेम, और योर नेम के बाद एक टेक्स्ट फील्ड हो जहाँ पे नाम एंटर किया जा सके। ये टेक्स्ट फील्ड जो है इट्स टू बिग, इसको ज़रा डिलीट करते हैं। मुझे सिंगल लाइन चाहिए, तो सिंगल लाइन के लिए आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ये दिस वन, ये सिंगल लाइन है टेक्स्ट बॉक्स। ये पैराग्राफ के लिए है, ये रेडियो ऑप्शंस हैं, ये चेक बॉक्सेस है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इन सारी की सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं अपने पीडीएफ में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको ज़रा करते हैं, इसको रिसाइज करते हैं। इट्स टू बिग। योर नेम ऐड हो गया, ठीक है। इसकी जगह लिखते हैं add your notes। इसको डिलीट कर दो क्योंकि यहाँ पे हम अभी एक पैराग्राफ की स्पेस ऐड करेंगे। फॉर्म्स में जाके आप एक पैराग्राफ की स्पेस ऐड करो यहाँ पे। इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह डिफरेंट ऑप्शंस आप मजीद भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हैं कि आर यू अ फ्रीलांसर। अब इसके दो ऑप्शंस होंगे, उन दो ऑप्शंस के लिए आप फॉर्म्स में जाओगे, ये रेडियो बटन्स ऐड करोगे, यस के लिए और नो के लिए। एक और ऐड करते हैं इसमें बटन, और उसके आगे आप इसके ऑप्शंस लिख लो। इसकी वो है एडजस्ट कर लो लेआउट को। ये आप लोगों ने करना है, किसी भी एक पीडीएफ को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें आपने इसी तरह से इंटरेक्टिव फील्ड्स ऐड करनी है। देन आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड कर सकते हो। इसकी ऑप्शन 1 आप लिख लो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अदर। और इसमें हम लिखते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं योर सिटी। अभी रैंडमली आप लोगों को कुछ ऑप्शंस ऐड करके दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली जब आप लोग बनाओगे तो आपने इसको मोर प्रोफेशनली डिजाइन करना है, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, अप्लाई चेंजेस, डाउनलोड, एंड लेट्स सी कि हमने इसको कितना इंटरेक्टिव किया है। ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं। ओपन करते हैं अपने पीडीएफ को जिसको हमने फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप अपना नाम ऐड करोगे, हाउ टू एडिट अ पीडीएफ।
by using Sajda website। ये वाला आपका मल्टी लाइन है, ये वाला सिंगल लाइन है, इसमें आप एंटर प्रेस नहीं कर सकते, इसमें आप मल्टीपल लाइंस ऐड कर सकते हैं। तो अगर कोई पैराग्राफ के लिए कोई फील्ड ऐड करनी है वहाँ पे आप इसको ऐड कर लो, यू कैन ऐड मल्टीपल लाइंस। बाकी ऑप्शंस में जी आर यू अ फ्रीलांसर, यस, योर सिटी, इसको हम देखेंगे। जो ऑप्शंस आपने ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। ऐड करने के बाद इस तरह से आप किसी भी पीडीएफ को इंटरैक्टिव कर सकते हैं। इंटरैक्टिव पीडीएफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ फाइवर पे बल्कि अपवर्क पे, freelancer.com पे बहुत सारे लोग ओवर द गूगल फॉर्म्स इस जो है इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। इंटरैक्टिव पीडीएफ में कंपटीशन इंतहाई कम है, जस्ट 89 सर्विसेज है। इसके लिए बहुत सारे कीवर्ड यूज होते हैं। इंटरैक्टिव पीडीएफ मैंने लिखा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पीडीएफ फॉर्म, आई थिंक उसके अगेंस्ट, हाँ दिस वन, पीडीएफ फिलेबल फॉर्म, इसके अगेंस्ट ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि ये एक ज़्यादा मेन स्ट्रीम कीवर्ड है। 2760 का कंपटीशन है और इसकी हम डिमांड चेक करते हैं कि क्या डिमांड है। तो इसे हमने 2 गिग्स ओपन किए हैं, इनके पास नो ऑर्डर इन क्यू, इनके पास 1 ऑर्डर इन क्यू। इसके लिए एक और कीवर्ड भी इस्तेमाल होता है जिसका नाम है पीडीएफ डिज़ाइन, पीडीएफ एडिट, पीडीएफ दिस वन 2703, इसमें हम कंपटीशन देख चुके हैं। इसको आप मज़ीद भी सर्च कर सकते हो। और ये देखो ज़रा, ये हमने पहले देखा था शायद, ये जिसमें आप किसी भी पीडीएफ को दिस पर्सन इज एडिटिंग इन एन आवर, और एडिटिंग में है क्या, या तो कोई टेक्स्ट चेंज करना होगा, कोई डेट, नंबर, डिटेल्स, कोई अमाउंट चेंज करनी होगी, कलर्स चेंज करने होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी पीडीएफ में लोगो इंसर्ट करना होता है। तो लोगो इंसर्ट करना भी आप बहुत आसानी से सैजडा के थ्रू कर सकते हो, इसमें इमेज ऐड करके। अब आपकी चैट ज़रा इनकी ओपन कर दें ताकि मैं इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो कैटर कर सकूं। अगर तो आप लोग जो है एक स्किल पे फोकस करना चाह रहे हो, उसी स्किल में आप ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि या तो पीडीएफ को सिलेक्ट कर लो या प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करो, स्लाइड शो जो हम नेक्स्ट सीखेंगे। इन दोनों स्किल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक और भी साइट है keyword.com, जहाँ से मर्जी कर लो। मोइन मलिक, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, कोई एक वेबसाइट नहीं है, बेशुमार है, जहाँ से समझ आती है वहाँ से कर लें। अताउल्लाह कह रहे हैं गूगल डॉक्स तो मच ग्रामेटिकली मिस्टेक। अगर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत ज़्यादा है और आपसे हैंडल नहीं हो रही था तो फिर आप ट्रांसक्रिप्शन ना करो, आप किसी और स्किल पे आ जाओ। मॉकअप भी तो है जी, मॉकअप भी है, लेकिन मॉकअप में देखो ग्रोथ एक पॉइंट तक है, पीडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर आपको पीडीएफ डिज़ाइन करनी आ जाती है फिर तो आपका काम ख़त्म ही नहीं होगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी आ जाती है आपके लिए अनलिमिटेड काम है। तो पीडीएफ एडिटिंग का स्किल और आपका ये स्किल प्रेजेंटेशन का, स्लाइड शो का, ये ग्रोइंग स्किल्स है। इंस्टेंट स्किल तो अच्छे हैं, इसको करोगे क्विक मनी है, क्विक अर्निंग कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट आएगा 1-1.5 साल के बाद इन स्किल्स की डिमांड नहीं रहेगी। तो अभी जो है जिन स्किल की हमेशा डिमांड रहेगी वो पीडीएफ का है, स्लाइड शो है। ये जो इंस्टेंट स्किल है ये उसलिए है कि आपको अगर कोई स्किल नहीं आता, आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नो हो नहीं है, तो आप इनको यूज़ कर लें। मैम जो आपने गिग रैंक करने के लिए वीडियो बताई थी ग्रुप वाली, मैंने सब फॉलो किए और कीवर्ड यूज़ करके जितनी दफ़ा कहा था, मगर अभी तक गिग पे एक दफ़ा भी रिव्यू नहीं आया। कितने साल हो गया नुमान आपको इस टेक्निक को फॉलो किए हुए? अफशा यही बता रही हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो या आप पीडीएफ पे जाएं अगर आपको ग्रो करना है अपनी एक ही स्किल में। अगर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं तो ये सारे ही अच्छे स्किल्स हैं। अभी ही किया है फॉलो, तो ये कोई जादू है नुमान कि अभी आपने मंत्र पढ़ा साथ ही रिजल्ट आ जाए? जब तक आप लोग पेशेंट नहीं होंगे आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप लोग क्या समझते हैं फ्रीलांसिंग जो है इतनी आसान है कि अभी एक चीज़ सीखी, साथ ही अप्लाई की, एक क्लाइंट के पास डॉलर फ्री में पड़े हुए थे, उसने आपको भेज दिया, आपने विड्रॉ कर लिया। कितनी आसान, दुनिया में सब लोग इसी काम को ना शुरू कर ले, सब लोग इसी काम को शुरू कर लें, लेकिन को पता करना कैसे है। तो इसमें जल्दी वाली कोई चीज़ नहीं है। जल्दी वाली जो ग्रोथ होती है वो 2 दिन के बाद ख़त्म भी हो जाती है।
एक्रोबैट बेस्ट है सलमान, एक्रोबैट प्रोफेशनल है। सेजदा जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना, कोई भी यूज कर सकता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एक्रोबैट, एडोबी के प्लेटफॉर्म जो है सॉफ्टवेयर हमेशा ही प्रोफेशनल होते हैं, बेस्ट होते हैं। अगर वो नहीं करना तो नाइट्रो पे कर लो, प्रोसीजर सेम होगा, ठीक रहता है। तारिक, अगर आप लोग परचेज नहीं करना चाहे तो क्रैक वर्जन कर लें, लेकिन उसके लिए आपको सही तरह से क्रैक करना आता हो, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम ना कर बैठना। एक आईडी में आपको जो है आई गेस मैक्सिमम 3 कैटेगरीज का ऑफर होता है, लेकिन ग्रोथ के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि एक कैटेगरी पे रहो। एक कैटेगरी के अंदर अगर आप डिफरेंट स्किल्स परफॉर्म करते हैं तो आपकी ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है और लॉन्ग रन में होती है। जी उकबा बिन आमिर, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं, फर्क कोई नहीं है सलमान, इंटरफेस का कोई खास फर्क नहीं, फंक्शनैलिटी सेम है, बस ये है कि एक प्रोफेशनल है, एक फ्री टू यूज है। पीडीएफ की असाइनमेंट गुड़िया ये है कि आप लोगों ने कोई सी 2 पीडीएफ को, एक को तो आपने कन्वर्ट करना है पीडीएफ टू इमेज, किसी भी पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करना है। दूसरी असाइनमेंट ये है कि किसी भी पीडीएफ को एडिट कर दो, बिफोर आफ्टर का बता दो। और अगर फॉर्म्स में इंटरेस्ट है, फॉर्म्स बनाने में, इसमें ग्रो करना चाहते हो, तो मुझे बना के दिखाओ कि आप लोग किस तरह के फॉर्म्स बनाते हैं, किस तरह फील्ड्स ऐड करते हो। अगर इस स्किल को पॉलिश करोगे तो आप अच्छी प्राइस में काम कर सकते हो, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, फाइवर पे तो आपका इंशाल्लाह काम शुरू हो ही जाएगा। इस स्किल के एडवांटेज शहरयार ये है कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कोई एडिट ना कर सके? नुमान, आपकी पीडीएफ से इमेज कन्वर्ट हुआ अगर हो, अगर पीडीएफ को आप इमेज में कन्वर्ट करो, और ये एक सॉफ्टवेयर है लाइफ साइकिल, ये भी एडोबी का सॉफ्टवेयर है, ये एडवांस लेवल की पीडीएफ एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक सेकेंड, लेट मी टेल यू। अब अगर आप लोग के इंटरेस्ट हो रहा है तो मैं आपको बताऊं कि क्लाइंट ये क्यों इस्तेमाल कर, ये सर्विस क्यों परचेज करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है आपके क्लाइंट को। ये इंतहाई एडवांस लेवल का प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है लाइफ साइकिल। ये पीडीएफ फॉर्म्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग जो है, टेक्स्ट भी चेंज होता है, बिल्कुल हर चीज आप चेंज कर सकते हैं लाइफ साइकिल में। तो आप स्कैन पीडीएफ ले आओ, किसी की डिग्री का आप स्कैन ले आओ, सारी की सारी डिटेल्स आप ऐसे चेंज करोगे पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मॉफ्ड हुआ हुआ है या कोई चीज एडिट की गई है। पीडीएफ में इमेज पे कोड लगा सकते हैं। सलमान, आप पासवर्ड की बात कर रहे हैं? निदा, आप उसको एज एन इमेज ग्रुप में अपलोड करोगे। रोहमा, पीडीएफ फॉर्म जनरेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप टेक्स्ट फील्ड्स या बाकी फील्ड्स ऐड करेंगे और फिर जो है आप उसको सेव करोगे, पीडीएफ में सेव होता है। विकास, मेरे पास एडोबी के सब्सक्रिप्शन है, उसमें एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको मंथली पे करना होता है, तो ये पेड सब्सक्रिप्शन है। जी रियान अली, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर हम फॉर्म बनाएंगे तो नहीं, देखो आपने फॉर्म बनाना है, क्लाइंट आपको बताएगा कि वो आपको, अच्छा फॉर्म वाले केस में क्लाइंट आपको एक पीडीएफ सेंड करता है। एक पीडीएफ होती है किसी सर्वे की, क्वेश्चनर बना होता है, या कोई उसके अंदर कोई फॉर्म होता है जैसे गूगल के फॉर्म है, वो कहेगा मुझे इसको इंटरैक्टिव करके दें, इसमें फील्ड्स ऐड करके दें कि मेरा यूजर डाटा इनपुट कर सके। तो आप उसको फॉर्म में जो है वो फील्ड्स लगा के देंगे। अब जो है आपका क्लाइंट अपने यूजर को सेंड करेगा, उसके यूजर को गूगल पे जाके साइन इन नहीं करना पड़ेगा, डिटेल्स ऐड नहीं करनी पड़ेगी, वेबसाइट पे जाके वो अपने फोन पे या कहीं पे भी उसको इजीली जनरेट कर सकता है। जी बिल्कुल, ये अफान, ये पेड है, ये आप लोगों के भी मतलब का नहीं है। आपने पूछा, मैंने बता दिया कि एडवांस लेवल पे आप यूज करते हैं लाइफ साइकिल को किसी भी तरह की पीडीएफ एडिटिंग के लिए, किसी भी तरह की इंटरैक्टिव पीडीएफ के लिए। आप लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग इस्तेमाल करो, अभी सेजडा को करो, एडोबी को कर लो, नाइट्रो को कर लो, बिल्कुल इस स्किल से अर्न कर सकते हैं। गुड़िया, आपके सामने जितने भी फ्रीलांसर्स फाइवर पे इन स्किल्स को सेल कर रहे हैं, उनकी बिक्रियां तो सेल कर रहे हैं ना। अच्छा जी, उसके अलावा किसी ने पूछा था कि क्लाइंट ये स्किल क्यों डिमांड करता है। इसकी जो डिमांड है ना पीडीएफ से इमेज में कन्वर्ट करने की, वो इसलिए होती है कि मेरी पीडीएफ को, मेरे डिज़ाइन को, मेरे डॉक्यूमेंट्स को कोई एडिट ना कर सके। तो जब एक पीडीएफ इमेज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको एडिट करना इतना आसान नहीं होता।
और पीडीएफ को वर्ड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? इसलिए कन्वर्ट किया जाता है कि पीडीएफ को अगेन एक नॉन प्रो एडिट नहीं कर सकता। क्लाइंट ने उसमें कोई डिटेल चेंज करनी है, टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, तो वो कहेगा मुझे वर्ड में दे दो ताकि मैं टेक्स्ट को रेप्लिकेट कर दूं। इस वजह से इसकी डिमांड है। बैनर डिज़ाइन बहुत पुरानी स्किल है। ग्राफिक्स में बहुत सारी लेटेस्ट स्किल्स हैं, अगर आप उन पे तवज्जो देंगे तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। नुसरत यही तरीका कार है। अगर आप एक्रोबैट में करते हो तो आपके पास ये कुछ इस तरह से विंडो आता है। ये टूल्स पे आपने जाना है, यहाँ पे सारी ऑप्शंस हैं एडिट करने की। फॉर एग्जांपल हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हो उसी तरह से, यू कैन एडिट। और यहाँ पे साइड पे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट की भी ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स की ज़्यादा ऑप्शन है। उसके बाद आपने इमेज को ऐड करना है, ये इमेज ऐड करने का आ रहा है इधर। आपने हीडर फुटर ऐड करना है, वाटरमार्क, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किसी फॉर्म में एक्रोबैट यूज़ करते हुए तो आप क्या करोगे? एडिट पीडीएफ पे जाओगे और प्रिपेयर फॉर्म पे क्लिक करोगे। ये आपके पास आ जाएगा कि आपने इसमें कहाँ कहाँ पे जो है टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है। ये टेक्स्ट फील्ड है, ये इसके बाद चेक बॉक्सेस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास एक्रोबैट हो तो आप बहुत इजीली जो है इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। इट्स प्रीटी इजी, क्योंकि कुछ टेक्निकल नहीं है। ये सारे का सारा जो है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस है। अब्दुल्ला, अब आप लोगों का बस मुशाहिद का क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, आप बहुत फ्रीलांसर्स के लिए हेल्पफुल है। जो स्किल्स मैं आपको सिखा रही हूँ वो सारी की सारी क्विक ग्रोथ में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो आपने पूछा कि फाइवर अपवर्क कब सीखेंगे। अब आपका एक स्किल रह गया है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इससे भी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है वो स्किल आपको, अगर आप उसको ध्यान से प्रैक्टिस करो। स्किल का नाम है स्लाइड शो डिज़ाइन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स की तरफ और अपवर्क की प्रोफाइल की तरफ। अब जाने शुरू हो गए, कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में पूछ लें या नेक्स्ट टाइम सेशन में पूछते हैं। ऑलराइट, अगर नहीं समझ आती तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखो, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। वसीम, आप इसको रैप अप कर लें। वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सेशन अटेंड करने के लिए। खुश रहो, काम करते रहो एंड बस खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ठीक है स्टूडेंट, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू ऑल ऑफ